नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति पर आधारित सवाल सीखेंगे। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। आइए दोस्तों, ये कठिन कॉन्सेप्ट है, इन सवालों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के सवाल की तरफ चलते हैं। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो शेष बच रहा है 9 बच रहा है, तो हमारी जो संख्या हो गई है वो 9 है। और सवाल ये कहता है कि संख्या के वर्ग से भाग देने पर, तो हम 9 का वर्ग कर देंगे। जब 9 का हम वर्ग करेंगे तो 9 की गुणा हम 2 बार करेंगे, 9 गुणे 9 लिखेंगे तो हमें 81 मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमें 81 मिल गया है। अब 81 को हम 17 से भाग देंगे। अब हम 17 से भाग देंगे 81 में। तो दोस्तों, यहाँ पे 17 चौक 68 होता है, यहाँ पे हमें 68 लिख देंगे। और जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें यहाँ पे 13 मिल जाएगा। 11 से 8 जाएगा 3 और 7 से 6 जाएगा 1, तो हमें घटाने पर 13 मिल रहा है। तो शेष फल पूछ रहा है, शेष फल हमारा 13 हो जाएगा। और तेरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल कहता है किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो संख्या के घन से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो शेष बच रहा है वो 4 बच रहा है, तो संख्या हमारी 4 हो जाएगी। और सवाल ये कहता है कि संख्या के घन से भाग कर देने पर, तो हम 4 का घन निकालेंगे, तो 4 गुणे 4 लिखेंगे। घन में हमें 3 बार गुणा करनी होती है, हमें 64 मिल जाएगा। और दोस्तों, ये 64 जो मिला है, इस 64 को हम 12 से भाग करेंगे। अब 12 से भाग करने पर यहाँ पे दोस्तों 12 25 60 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ हमें 60 मिलेगा। तो जब माइनस करेंगे तो 64 से 60 जाएगा तो 4 मिल जाएगा। अब दोस्तों, शेष हमारा 4 बच रहा है, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक और सवाल देखते हैं। सवाल कहता है किसी संख्या में 9 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या को 17 गुना भाग देने पर क्या बचेगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे 3 शेष बच रहा है, तो संख्या हमारी 3 हो जाएगी। और फिर सवाल यह कहता है संख्या को 17 गुना भाग देने पर, तो गुणा 17 करेंगे, 17 3 51 हो जाएगा। हमें यहाँ पे 51 मिलेगा। अब दोस्तों, जो हमें 51 मिल रहा है, 51 को हम 9 से भाग देंगे। 51 भागे 9 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 पचे 45, 5 मिल जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 45। अब जब 51 से 45 को हम माइनस करेंगे, तो घटाने पे हमें 6 मिल जाएगा। शेष फल हमारा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो शेष फल हमारा निकल के आया है, शेष फल हमारा 6 निकल के आया है, तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक और सवाल हल करते हैं, और ये हमारा अंतिम सवाल होगा। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर
29 शेष बचता है तो संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। आइए दोस्तों इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये सवाल में जो हमें 29 दे रखा है, जो 29, अब दोस्तों हमें यहाँ पे 29 हमें संख्या मिल रही है और भाग देना है 8 से। सवाल कहता है कि 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों हम 8 से यहाँ पे भाग करेंगे 29 में। 29 भागे 8 लिखेंगे और 8 से 29 3 बार में जाएगा, 8 3 24 और घटाने पर यहाँ पे हमें मिलेगा 9 से 4 जाएगा 5, तो शेषफल हमें 5 मिल रहा है। यहाँ पे शेषफल हमें 5 मिल रहा है, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान इस बात का रखना है, जो हमें ये 56 दे रखा है सवाल में, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब तक सवाल में संख्या को गुणा ना कराया जाए, जोड़ने को ना बताया जाए, घटाने को ना बताया जाए, गुणा करने के लिए ना कहा जाए और भाग करने के लिए ना कहा जाए, तब तक ये 56 वाली जो संख्या है ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। इसका सवाल में कोई मतलब नहीं है। जब संख्या को गुणा कराया जाए, घटाया जाए या भाग कराया जाए, तब इस 56 का यूज हम करेंगे। सभी भाई बहनों से निवेदन है, यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य भेजें। कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ें। सभी भाई बहनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।